स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। इस वीडियो में हम सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे और सूरदास जी के द्वारा जो रचित पद है उसको हम पढ़ेंगे, जो कि आपके क्लास 10th का पहला पाठ है। और इसको बताने से पहले आपको हम ये बताते चलें, सूरदास आपको एक ऐसे कवि मिलेंगे जिन्होंने बिना आंखों के इतनी बड़ी रचना लिख डाली। अब आपके मन में आएगा, तुरंत आएगा कि जब ये अंधे थे तो ये लिखे कैसे, मतलब एक जन्मांध थे, इनके बारे में बातें प्रचलित हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ता था, तो ये लिखते कैसे थे। यहाँ आपको मैं बताता चलूं कि जब इनको दिखाई नहीं पड़ता था तो यहाँ आपकी ये भ्रांति दूर होनी चाहिए। सूरदास जी जो गाते थे उनको उनके अनुयायी जो थे वो लिख देते थे, वहीं से हमें ये सूरदास की रचना मिलती है, ठीक है ना। ऐसे ही अन्य कवि भी जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं या जो कि सूरदास जी के बारे में ही जैसे कथन है कि इनको दिखाई नहीं पड़ता था, वे सब ठीक, उन सब की जो रचनाएं हमें मिलती हैं वे सब रचनाएं उनके द्वारा लिखित नहीं, उनके द्वारा रचित होती हैं, लिखे नहीं है उन्होंने, ठीक है ना। वे उन्होंने उसको कहा है और उनके अनुयायियों ने, उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने उसको सुना और उसको एक रचना का रूप दिया, काव्य का रूप दिया, और वहीं से हमें मिलते हैं। यहाँ पर हमें सूरदास जी आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में जो हमने बताया कि ये जन्मांध थे, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है कि इनकी जो मृत्यु कब हुई थी, इनका जन्म कब हुआ था। अनुमान के अनुसार ये माना जाता है कि जो इनका जन्म है वो 1478 में हुआ था, ठीक। इसके बाद उसी में अगली लाइन है, मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। इसका मतलब इन्होंने जन्म कहाँ लिया ये भी नहीं जानकारी है, इसके पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र के आसपास से देखे गए ये मान लिया गया कि इनका जन्म वहीं कहीं हुआ, ठीक। इसके बाद इनका जो इनके पास जो कविता करने का गुण आया, इनके जो गुरु जी थे ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और उसमें से ये अष्टछाप जो कवि है कवियों में ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक। सीबीएसई के सिलेबस में जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनके बारे में आप संक्षिप्त जानिए, लेकिन उनके द्वारा जो लिखी गई कृतियां हैं, जो उनकी कृतियां हैं, उनके बारे में आप अच्छा जानिए, उनका अच्छे से जानिए, उनका हमारे जीवन में कहाँ प्रयोग होगा, क्या उसका प्रतीकार्थक रूप से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमें जानना चाहिए। इसी उद्देश्य से आपको ये सब रचनाएं पढ़ाई जाती है, ठीक है ना, ये भी आपको पता रहे। इनका जो ग्रंथ है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, ठीक। ये इनके बारे में संक्षिप्त परिचय है। और इनकी जो रचना थी, इनकी जो रचना है उसमें आप देखेंगे कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो इनके रचनाओं में वात्सल्य रस बहुत ज्यादा, प्रेम का जो अनोखी छटा है वो देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। ये यहाँ लिखा भी गया, सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक। ये इनका परिचय हुआ, तो यहां से आपको सूरदास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हुई। चलते हैं अपने पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला पद इसमें, हाँ, इस पद को पढ़ाने से पहले आपको हम जानकारी दे दें, ये जो आपको पद दिया गया है ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, और यहाँ आपको 4 पद दिया गया है। इन चारों पदों में से आप पाएंगे कि जब गोपियां श्री कृष्ण जी से दूर हो जाती हैं, श्री कृष्ण जी गोकुल छोड़ करके चले जाते हैं और वहां मथुरा, वहां जाने के बाद गोपियों से कृष्ण की दूरी सही नहीं जाती है, वह उनके प्रेम में बिलख रही होती हैं। इसी बीच श्री कृष्ण जी उद्धव को संदेशवाहक के रूप में भेजते हैं, यह संदेश देने के लिए कि गोपियों को यह पता चल जाए कि श्री कृष्ण जी अब वापस नहीं आने वाले हैं। उसी संदेश को सुन करके गोपियां क्या कुछ बातें करती हैं, उद्धव को क्या कहती हैं, वे सब बातें यहाँ हम आप पढ़ेंगे और यहाँ ये
पद के रूप में हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, आइए एक एक शब्द के बारे में पहले जानेंगे। हाँ, यहाँ आपको ये भी बता दें कि जो सूरदास जी थे उनकी जो रचनाएं हैं अधिकतर ब्रज भाषा में। ठीक है ना, आप खड़ी बोली बहुत कम पाएंगे, बहुत कम क्या पाएंगे ही नहीं। ठीक, यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द ज्यादा प्रयोग हुए हैं और वे शब्द जो हैं हमारे, हम जो बोल चाल सॉरी बोल चाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को इसमें शामिल करके लिखा। ठीक है, पहला पद है ऊधो, तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकव लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ये इनका ये पद है। इसके एक एक लाइन की व्याख्या हम जानेंगे, आपको कठिनाई ना हो पढ़ते समय, इसीलिए जो शब्द यहाँ आए हैं उनका अर्थ यहाँ लिखा गया है। ठीक है ना, और इस पूरे पद का जो भावार्थ है वो ये है, इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव से बता रही हैं, उनको व्यंग्यात्मक रूप से कह रही हैं कि आप किस तरीके से अभागे हैं। कहती तो वो उनको भाग्यशाली हैं, इसमें बताती तो उनको भाग्यशाली हैं, लेकिन वो व्यंग कर रही हैं कि आप भाग्यशाली हैं, वाकई में वो अभागे हैं जो श्री कृष्ण जी के समीप रह करके भी श्री कृष्ण जी की भक्ति को, उनके प्रेम को नहीं जान पाए। ठीक, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको जो इसकी व्याख्या है, व्याख्या के बाद इसका काव्य सौंदर्य भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। पहले इसकी व्याख्या जान लेते हैं। ठीक, पहला पद फिर से कह रहे हैं, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, उद्धव क्यों कह रही है, ये उद्धव जी का, ये उन्होंने बोल चाल के लिए उद्धव कहा है, निक नेम कह सकते हैं आप। ठीक है ना, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। कैसे भाग्यशाली हैं वो भी बताएंगे कैसे। अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी। यहां पर कह रही हैं कि आप अछूते हैं। कैसे अछूते हैं, आप श्री कृष्ण जी के स्नेह से अछूते रह गए हैं। आपका जो मन है वह अनुरागी, ये देखिए अनुरागी का मतलब प्रेम से भरा हुआ, आपका जो मन है, नाहिन मन अनुरागी, आपका मन प्रेम से भरा हुआ नहीं है। किससे, श्री कृष्ण जी से। ठीक है ना, यहाँ पर जितनी बातें गोपियां कह रही हैं वे सब बातें श्री कृष्ण जी के समीप रहते हुए और श्री कृष्ण जी का सानिध्य पाने के बावजूद उनसे उनका प्रभाव उद्धव के ऊपर नहीं पड़ रहा है, वही बातें इसमें बताई हैं उन्होंने। पुरैन उदाहरण देती हैं, कैसे, यहां पर कह रही हैं कि पहले तो उन्होंने कहा कि आप भाग्यशाली हैं। किस प्रकार से भाग्यशाली हैं कि आप उनके स्नेह को त्याग दिए हैं। आप उनके स्नेह को, देखिए, आप उनके स्नेह को त्याग दिए, आप उनके समीप रह रहे हैं लेकिन उनके स्नेह को आपने त्याग दिया। आपके ऊपर उनका स्नेह जरा भी नहीं पड़ा, आपके ऊपर उनका स्नेह जरा भी पड़ा ही नहीं, आप उनके प्रेम में बिल्कुल नहीं बंधे हैं। ठीक, पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मतलब क्या होता है, कमल। ठीक है ना, कमल को पुरैन कहते हैं। कमल के पत्ते सॉरी, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, जब भी आप देखेंगे कमल का जो पौधा होता है वो जब तालाब में रहता है तो उसका पत्ता जल में एकदम डूबा डूबा रहता है। कह रहे हैं तारस देह न दागी। ठीक है ना, लेकिन आप देखेंगे कि उसके ऊपर, कमल के पत्ते के ऊपर पानी की एक बूंद नहीं पड़ेगी, पानी की एक भी बूंद टिकेगी नहीं उस पे। आगे फिर दूसरा, ज्यों जल माह तेल की गागरी। ज्यों मतलब जिस प्रकार जल में तेल की गागर मतलब
तेल का मटका जिस प्रकार जल के अंदर रहे, बूंद न ताको लागी, और उस तेल से भरे हुए मटके के ऊपर पानी की एक बूंद भी न टिके। ठीक उसी प्रकार आप हैं। प्रीति नदी में पाँव न बो रहे हो। प्रीति नदी मतलब प्रीति रूपी, प्रेम रूपी नदी में पाँव तो आपने डुबाया ही नहीं, आपका जो पैर है वो, जो उनका प्रेम रूपी जो जल है नदी का, उसमें तो आपने अपना पैर डुबोया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि मतलब नजर, रूप आप जानते ही हैं, और परागी मतलब यहां पर मुग्ध हो। इसका मतलब आपके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ने से भी आप मुग्ध नहीं हो रहे हैं। आगे, सूरदास अब अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ सूरदास इसलिए आया क्योंकि सूरदास जी ने इसकी रचना की है, तो सूरदास जी अपना नाम शामिल कर रहे हैं। यहां से ये पता चलेगा कि सूरदास जी यह बताते हुए कह रहे हैं कि गोपियां अपने आप को बता रही हैं कि हम अबला हैं। अबला मतलब स्त्री, ठीक है ना, हम स्त्री हैं, और भोरी मतलब ये भोली, मतलब हम बहुत सीधे साधे हैं। गुड़ चाटी, गुड़ मतलब गुड़, ठीक है ना, और यहाँ चाटी जो है वो चींटी के लिए आया है। ज्यों पागी, ठीक है ना, जिस प्रकार जो चींटी है वो गुड़ में लिपटी हुई रहती है, उसी प्रकार हम तो इस तरह से भोले भाले हैं, हम इतने सीधे साधे हैं कि कृष्ण जी के प्रेम में वैसे ही बंधे हैं, वैसे ही लिपटे हुए हैं जिस प्रकार से गुड़ से चींटी लिपटी हुई रहती है। उसको अगर अलग कर दिया जाए तो चींटी मर जाती है, ठीक है ना। अब ये जो मैंने बताया आपको एक एक लाइन, उसकी पूरी व्याख्या एक लाइन में जब बताएंगे तो क्या होगी कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण से अलग होने की बात को, गोपियों के विरह वेदना को व्यक्त करते हुए बताया है कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप तो अति भाग्यशाली हैं, जिनके ऊपर, किसके, उद्धव के ऊपर, कि आपके ऊपर श्री कृष्ण जी का प्रेम जरा सा भी नहीं पड़ा हुआ है। श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी आपके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये फिर उदाहरण देते हुए गोपियां कहती हैं, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से कमल का पौधा जल के भीतर डूबा रहता है, जल के अंदर रहता है, लेकिन उसके पत्ते पर एक भी जल की बूंद नहीं दिखाई पड़ती है। आप वैसे ही हैं। आप श्री कृष्ण के समीप तो हैं, लेकिन आपके ऊपर श्री कृष्ण का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है। फिर इसी में आगे दूसरा उदाहरण देते हुए जो है गोपियां कहती हैं कि उद्धव, आप कमल के पत्ते की भांति हैं, और आप उस तेल से भरे हुए गागर मटके के समान हैं, जिसको यदि पानी में डुबो दिया जाए तो उस पानी में एक भी बूंद पानी की दिखेगी नहीं, रुकेगी नहीं, सारी बूंद खिसक जाएगी। ठीक वैसे ही आप हैं। आपके ऊपर प्रेम, श्री कृष्ण जी का जो प्रेम का प्रभाव है वह जरा भी नहीं पड़ा हुआ है। हम तो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, हम तो उनकी जो प्रीत प्रेम रूपी नदी है उसमें डुबकी लगा चुके हैं, पांव तक हमारा डूब चुका है, और हम डुबकी उनसे, उनकी जो दृष्टि है उससे हम जरा सा भी दूर नहीं होना चाहते हैं। हमारी स्थिति तो ठीक वैसे ही है जिस प्रकार से गुड़ से लपटी हुई, गुड़ से चिपकी हुई चींटी होती है, जिसको यदि गुड़ से अलग किया जाए तो वह मर जाती है। ठीक इस प्रकार से, ठीक है ना, समझ में आया ये क्या हुआ इसका भावार्थ। ठीक, भावार्थ ये अभी मैंने जो बताया वो व्याख्या, ठीक है ना। लिखित रूप से आपको ये भावार्थ यहां मिला, शब्दार्थ यहां लिखा हुआ है। अभी मैंने जो बताया
वो जो व्याख्या है अभी मैं आपको अगले स्लाइड में दे देता हूं, ठीक है ना। और अभी अब यहां बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य की, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य से मतलब कविता की सॉरी बेटा, कविता की शोभा बढ़ाने वाले जिन तत्वों को शामिल करके कविता लिख दी जाती है, काव्य लिखा जाता है, वही हमारा काव्य सौंदर्य कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में हम दो तरीके से बताएंगे, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हम उस जो हमारे सामने काव्यांश प्रस्तुत है, जो हमको दिया गया है, उसका क्या भाव निकल रहा है वो बता देंगे, ठीक। शिल्प सौंदर्य में, शिल्प का मतलब रचना से होता है, तो शिल्प सौंदर्य में हम किस प्रकार से काव्य की रचना की गई है वो हम बता देंगे, ठीक। कैसे हम पता करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसका जो भावार्थ है, जो इसका भाव निकल रहा है, दो लाइन में आपको हेडिंग डाल करके भाव सौंदर्य बता देना है। इसका भाव क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश में, प्रस्तुत पद में गोपियों के विरह का वर्णन है, ठीक। ये इसका भाव है। यहाँ पर गोपियां बता रही हैं उनको, उद्धव को, कि आप जो है बड़भागी हैं कि आपके ऊपर प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हम ऐसे नहीं। वो अपनी जो मन की विरह वेदना है वो बता रही है, ठीक है ना। ये इसका भाव हो गया। शिल्प सौंदर्य, रचना कैसे हुई है, पहली बात तो मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं, फिर से यही बताऊंगा। क्या, जब भी हम शिल्प सौंदर्य लिखें, दो बातें हम कॉमन बता देंगे, ठीक है ना। क्या बता देंगे, पहली कॉमन बात ये, भले ही हमको एक समझ में ना आया हो, ये पद बहुत कठिन हो हमारे लिए, जो कविता हमें दी गई हो कठिन हो, लेकिन हम तब भी क्या कहेंगे, प्रस्तुत काव्यांश की या प्रस्तुत पद की जो भाषा है वो सरल है, आसानी से समझने योग्य, भले ही ना समझ में आई हो ना, लेकिन आपको यहाँ ये नहीं दिखाना है, आपको ये बताना है कि हमको सब आता है। कॉमन पॉइंट है ये, आपको एक नंबर मिल जाएगा फालतू का ना, फ्री का नंबर मिलेगा ये, ठीक। दूसरा क्या बताएंगे, दूसरा, क्योंकि शिल्प में, शिल्प सौंदर्य में हम रचना से संबंधित बातें बताते हैं, तो जब भी आपको काव्यांश मिलेगा उसमें तत्सम और तद्भव शब्दों से ही तो मिलके बनता है, तो तत्सम और, आपको जब ना पता रहे कि तत्सम शब्द आए हैं कि तद्भव शब्द आए हैं, तब आप कह दीजिए मिला जुला रूप। लेकिन यहाँ आपको पता चल रहा है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर लगभग जो शब्द हैं वे सब तद्भव के हैं, क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं ना, ब्रज भाषा के। तो आप यहाँ क्या कहेंगे, तद्भव शब्दों का अधिकतर प्रयोग हुआ है। पूरा हो गया, 2 पॉइंट आपको फ्री का मिल गया और इसका आपका नंबर फाइनल। अब आप बताते हैं कि शिल्प सौंदर्य में और बातें क्या होती हैं, ठीक है ना। शिल्प सौंदर्य में हम ये ढूंढते हैं कहाँ कौन सा अलंकार आया है, कौन सा रस आया है, ठीक है ना। इसमें जो है ये, इनकी शुरुआत में हमने बताया कि सूरदास की जो कविताएं हैं वो, ये श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं ये, तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस बता देंगे आप, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट आप ढूंढिए इसमें अलंकार कहाँ है, ठीक है ना। अलंकार क्या है ये देखिए, प्रीति नदी ना, प्रीति रूपी नदी, यहाँ पर रूपक अलंकार आप बताएंगे, ठीक। और एक बात, जब आपके सामने जो पद दिया गया रहे, जो काव्यांश दिया गया रहे, मैं आपको हमेशा एक सलाह दूंगा, हमेशा आप काव्यांश का प्रयोग किया करिए। काव्यांश का प्रयोग करने से, और पंक्तियों का प्रयोग करिए। पंक्तियों का प्रयोग और काव्यांश का प्रयोग करने का फायदा ये होगा आपको, पंक्तियों से ही मिल करके कोई भी कहानी होगी, कोई भी कविता होगी बनती है। यहाँ से आप, यदि आपको कंफर्मेशन ना हो कि ये गद्य है कि पद्य है, तो आप वहां पर जब पंक्तियां कहेंगे तो आपका उत्तर गलत नहीं माना जाएगा, ठीक। काव्यांश आप कहेंगे तो आपको पता नहीं है सब जो है, ये जो पद दिया गया है ये किस छंद में लिखा गया है ना, ये मात्रिक है, वर्णिक है, ये सब बातें आपको ना पता रहे, तो यहाँ ये ना, ये कंफ्यूजन ना हो आपका और आपका उत्तर गलत ना हो। जब आपका आंसर एग्जामिनर चेक करे तो उसको थोड़ा सा मैं कहूंगा यहाँ पे कि ये उलझाने जैसी स्थिति है कि आप काव्यांश कहेंगे तो काव्यांश का मतलब कविता का अंश होता है, ये आपको कविता का ही अंश दिया गया है ना। और काव्य वो होता है जिसको हम गा सकें, तो ये जो पद है ये काव्य, काव्य रूप में लिखा गया है, इसे हम गा सकते हैं, ठीक। इसीलिए मैं कहूंगा काव्यांश और पंक्तियों का प्रयोग करिएगा। ये पद
और गद्य पद्य ये सब प्रयोग करने से आप बचिएगा, जब जब आपको क्लियर पता न कंफर्म ना रहे आप। ठीक, यहाँ पर प्रीति नदी में क्या है, रूपक अलंकार हमने बताया। इसके बाद एक बात और ढूंढना होता है आपको, क्या, जो आपके सामने पंक्तियां दी गई हैं उनका जो अंत है देखिए किससे हुआ है, ठीक है ना। यदि उनमें उनका अंत जो है, जो उनके अंत वाले शब्द हैं वे सब एक जैसे साउंड के साथ, एक जैसे ध्वनि के साथ उनका अंत होता है। जैसे देखिए बड़भागी, अनुरागी, दागी, लागी, परागी, पागी, इन सब की ध्वनि जो है अंत वाली एक जैसे ही है। इसको हिंदी में हम तुकांत बोलते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत काव्यांश की पंक्तियां तुकांत शब्दों के द्वारा लिखी गई, ठीक है ना। इन पंक्तियों का अंत जो है तुकांत शब्दों से किया गया। ये शिल्प सौंदर्य में आ गया। भाव सौंदर्य 2 लाइन का लिख दीजिए, 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है ना, 3 लाइन का। इसके बाद शिल्प सौंदर्य में आप 3 पॉइंट लिख दीजिए। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया रहेगा उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। और 3 पॉइंट में लिखना क्या रहेगा, तीनों पॉइंट में आप पहली बात लिख देंगे, कितना भी कठिन हो पद उसमें आप बताएंगे सरल है, आसानी से समझ, भले ही आप उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हो कि समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या शब्द है, नहीं, एग्जामिनर को बताइए सब सरल है, ठीक है ना। क्या कहेंगे, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा सरल और आसानी से समझने योग्य है, तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, तुकांत शब्दों का प्रयोग। अब इसको जैसे मान लीजिए बार बार वही शब्द आए तो क्या कहेंगे, तुकांत शब्दों की अनुपम छटा है, ठीक। एक लाइन और जोड़ेंगे कॉमन से, क्या, कि जो हमेशा काव्य गाने योग्य होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश गाने योग्य है, हम इसको गा सकते हैं, सरलता से गा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब बातें शिल्प सौंदर्य में आप लिख दीजिए, पूरा नंबर मिल जाएगा। ये सब कॉमन पॉइंट है और हर काव्य में ये बातें होती है, ठीक है ना। काव्य होता ही वही है जिसे हम गा सकें, ठीक। उम्मीद करते हैं अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे से करके देखेंगे आप, नहीं तो आपके लिए ये देखिए व्याख्या हम आपके सामने लिखित रूप में, हमने जो बोला वो आपके सामने ये लिखित रूप में प्रस्तुत है। आप इसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक। चलते हैं दूसरे पद की तरफ। हाँ, अभी हमने जो बताया आपको काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य वाली बात भी हमने आपके लिए ये देखिए लिखित रूप में यहाँ रख दिया है, जिससे कि आपको ये यहाँ पर ये रूपक अलंकार की बात मैंने की थी, ये भी आ गया है। यहाँ उपमा अलंकार भी आया है। उपमा अलंकार ध्यान से उतर गया, उपमा अलंकार की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए कैसे है उपमा अलंकार, ये देखिए यहाँ पर पुरैन पात रहत जल भीतर, ठीक। उपमा अलंकार की एक विशेषता होती है कि यहाँ पर उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुरैन पात रहत जल भीतर, यहाँ पर उद्धव जी को जो है कमल के पत्ते की भांति बताया गया है। तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। ज्यों जल माह तेल की गागर, यहाँ भी जो है वह उपमा अलंकार है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तेल की गागर, तेल से भरे हुए मटके की तुलना जो है, उद्धव की तुलना तेल से भरे हुए मटके से की गई है, ठीक है ना। यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्यों है ये आपको समझ में आया, ठीक है। चलते हैं, ध्यान से उतर गया था बाकी, ठीक। ये जो हमने बताया आपको शैली गीतात्मक, मतलब हम गा सकते हैं, सरल मधुर और सरस है, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक। काव्य में चित्रात्मकता, दृश्य सजीव हो उठते, मतलब ऐसे लिखा गया है जैसे लग रहा है सामने ही घटित हो रही है घटना, ठीक है। यही ये चित्रात्मकता दृश्य होता है। सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली काव्य को प्रभावशाली बनाती है। हमने क्या कहा आपको, कितना भी कठिन रहे वही बातें बताएं। चलते हैं दूसरे पद पर। दूसरा पद, जो ये दूसरा पद है, इसमें जो गोपियां हैं वो बता रही हैं कि हमारे जो मन की इच्छा थी, जो हमारे मन की बातें थी, वो तो हमारे मन में ही रह गई। कृष्ण जी तो सुनने आए नहीं, बहुत सारी बातें थी जो उनसे कहनी थी हमें, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो योग का संदेश भिजवा दिया,
बुद्धों से, वे हमें संत समझ लिए हैं और हम तो संत हैं नहीं। देखते हैं क्या कुछ है इसमें, देखते हैं ना। मन की मन ही माझ रही, ठीक, माझ मतलब अंदर ही अंदर, ठीक। मन की बातें मन में ही रह गई, अंदर ही अंदर चल रही है। कहिए जाई कौन पै ऊधो, ना ही परत कही। किससे कहने जाएं ऊधो, कहिए जाई कौन पै ऊधो, ना ही परत कही। किससे कहने जाएं मन की बातें, ठीक। आगे, अवधि आधार आस आवन की। देखिए, अवधि का मतलब यहां समय से है, ठीक है ना, अवधि समय से है, ठीक। आधार यहां पर कारण, ठीक है ना, क्या आधार है, तर्क, ठीक। आस आवन की, आस मतलब उम्मीद, आवन की मतलब आने की, आने के समय के बारे में, आने के कारण के बारे में, क्या सोचे हुए, किस कारण से तन मन बिथा सही। मतलब कह रही हैं कि जो उनके मन की बातें थी वे मन में रह गई। हे उद्धव, कहिए ये बातें किससे कहने जाएं वे, और इसके साथ साथ क्या, कि उनके आने की जो उम्मीद थी, जो उनके आने का जो कारण है, वे सब तो मन ही मन में व्यथा रह गई है। मतलब मन में ये पीड़ा हमारे चल रही है कि किस कारण से वे आएंगे, कब आएंगे, आने की उम्मीद भी लगी हुई है, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब बातें मन में चल रही है। इसलिए पहली लाइन आई ही है कि मन की मन ही मांझ रही, ठीक। दूसरा, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी। मतलब अब आपका जो ये योग वाला संदेश है, ये जोग, योग को यहाँ पर जोग लिखा गया, ठीक। संदेश मतलब संदेश, सुन सुन मतलब सुनने से, ठीक। आपका जो ये योग वाला संदेश है, आप जो ये मुझसे बता रहे हैं कृष्ण जी के आने ना आने के बारे में, और कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी नहीं आ रहे हैं, आप ऐसा करिए जिससे कृष्ण जी दूर हैं लेकिन उसके बावजूद आपसे और उनका जो लगाव है वो कम नहीं होगा। ये उसकी बात, बिरहिन बिरह दही, मतलब ये कि ये एक तो ऊपर से पहले से ही पीड़ा, और आपकी जो ये योग वाली बातें हैं, मतलब पहले तो कृष्ण जी दूर हो चुके हैं, श्री कृष्ण के दूर होने की पीड़ा, उनके आने की उम्मीद की पीड़ा, उनके आने के समय के बारे में सोचना, क्यों आएंगे इस कारण के बारे में सोचना, ये सब बातें तो मन में चल रही हैं, किसके, गोपियों के, ये सब चल रही हैं। लेकिन उसके अब इतना तो पहले से ही दिमाग में चल रहा था सब, ऊपर से आप क्या आके कह दे रहे हैं, आप एक योग का संदेश दे दे रहे हैं कि आप श्री कृष्ण से दूर भले ही हैं लेकिन आप उनसे दूर रहते हुए भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, वो आप एक उपाय बता रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब वियोग में जीने वाली बातें हैं, ये सब क्या है, वियोग में जीने वाली बातें हैं। यहाँ पर ये जो आया है बिरहिनी बिरह दही, ये यहाँ पर बिरह दही मतलब बिरह की आग में, दही ये दही वाला वो वाला दही नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये दही मतलब दहकने से है ना। इसका ध्यान रखेंगे आप, ये दहकने से, और दहकता क्या है, आग ना। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके आने की जो व्यथा है, उनके आने की, उनके वियोग में जीने वाली जो बातें हैं, उसकी जो आग है वो दहक रही है। आप जैसे ही योग वाली बात सुना देते हैं और प्रज्वलित हो उठ रही है। आगे, चाहती हुती गुहार जितई ते, उतते धार बही। यदि चाहते, यहाँ हुती मतलब थी, चाहती मतलब चाहते, गुहार मतलब हल्ला करना, ठीक है ना। जैसे आप भी गांव से तो बिलोंग करते ही होंगे, गांव में गुहार शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जिसमें हम अपनी रक्षा करने के लिए चिल्लाते हैं ना, वो गुहार होता है, ठीक है ना। जित ही तय उत ते धार बही, ये जित ही मतलब जहां से, उत मतलब उधर से, जैसे आज भी गांवों में कई जगहों पर कहा जाता है कि कैती, तो ये सब शब्द गांव के क्षेत्रीय हैं ना। तो ये उत ते धार, उत मतलब उधर से, धार मतलब वो यही योग की बात, और बही मतलब बहने से, ठीक है ना। अब यहाँ पर बही मतलब वही बहने से है, मतलब प्रवाहित होने से, ठीक।
अब यहां पर कह रही हैं यदि चाहते, ठीक है ना, कौन, यदि गोपियां चाहती तो क्या करती, वो गुहार लगाती, अपनी रक्षा के लिए पुकार करती, पुकार लगाती, किसकी, कृष्ण की। लेकिन फिर आगे क्या, सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा ना रही। लेकिन अब मर्यादा के अनुरूप, ठीक, यहाँ सूरदास इसलिए आए क्योंकि ये सूरदास की रचना है, यहाँ इससे आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। और अब धीर मतलब धैर्य, धैर्य मतलब धरने से, क्यों, अब धैर्य क्यों ना धरा जाए, यहाँ इसका उत्तर, यहाँ इसका जो भावार्थ निकल रहा है, भाव, मर्यादा ना रही, मर्यादा मतलब मर्यादा, लही मतलब ये रहने से है, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर जो गोपियां हैं वो क्या कह रही हैं कि यदि हम चाहते तो आत्मरक्षा मतलब बचाने के लिए गुहार लगाते और जिधर से लगाते उधर से, लेकिन अब तो केवल धैर्य रखने की ही बात है, धैर्य आखिर क्यों ना रखा जाए, और उसके पीछे का कारण क्या है, मर्यादा के अनुरूप। ठीक, अब एक बार में जब इसकी पूरी व्याख्या बताएंगे तो क्या कहेंगे, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा ना लही, ये मर्यादा न रखने की बात की गई है। ठीक, इसका जो भावार्थ है, भावार्थ देख लेंगे आप एक बार, भावार्थ होता क्या है, पूरा इसमें क्या कहने का प्रयास किया गया है, ये भाव सौंदर्य में भी काम देगा आपको। यहाँ पर कहती है कि उनके मन की अभिलाषाएं उनके मन में ही रह गई, यहाँ भी अभिलाषाएं मतलब इच्छा, ठीक, क्योंकि वे श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाए कि वे उनसे प्रेम करती हैं, वे अपनी यह व्यथा किसे जाकर के कहें, वो उनसे अपनी बातें तो कह नहीं पाई, और उसमें भी कृष्ण के आने की आशा पर उन्होंने तन मन के दुखों को सहन किया था, उनके पास उम्मीद थी कि वे आएंगे, इसी बात को लेकर के उनके दिमाग में बातें चल रही थी, और उसी में उनका योग का संदेश आ गया, तो वो योग का संदेश सुन करके वे और ज्यादा दुखी हो जाते हैं, उनके मन में विरह की ज्वाला जल उठती है, और उसी में कह रही हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया, वे भला धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि गोपियां श्री कृष्ण के मोह में इतनी बंध चुकी हैं, वे अब श्री कृष्ण से दूर रहकर जीना असंभव मानती हैं। यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा ये टाइपिंग में थोड़ी इधर उधर बातें हुई हैं, बस ये जो मर्यादा वाली बात है वे यहाँ पर ये है कि श्री कृष्ण से यदि दूरी हो गई है तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी सबको मर्यादा की बातें कहते हैं, बताते हैं, खुद ही वो मर्यादा को त्याग दिए हैं, और इसमें यदि हम लोग भी धैर्य ना रखें तो आखिर क्या ही किया जाए। ठीक, इसका जब हम एक बार में बताएंगे तो इसकी जो व्याख्या होगी वो ये होगी कि प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं, अपने मन की बात बताते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बात थी, हमारे मन में जो बातें चल रही थी कृष्ण को लेकर के, जो हमारे मन में विरह वेदना थी, जो हम परेशान थे, अब वे हम किससे कहें, एक उम्मीद थी उनके आने की, ये वाली बात थी, किससे हम कहें, एक उम्मीद थी उनके आने की, उनके समय के बारे में आने की कुछ बातें थी, इसी को लेकर के हमारे मन में बातें चल रही थी, हम कब आएंगे, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, इस उम्मीद को लेकर के जीते हुए, इसी को हमारे मन, इसी बात को लेकर के हमारे मन में बातें चल रही थी, हम परेशान थे यही सोचते हुए। उसी बीच आपका एक योग संदेश आ गया, और जैसे ही आपका योग संदेश हमने सुना, आपका योग संदेश सुनने के बाद हमारे मन की जो विरह की अग्नि थी वो और ज्यादा दहक उठी, और ज्यादा वह जल उठी, और इसके साथ साथ यदि चाहते तो इस बात के लिए हम गुहार लगाते, पुकारते, लेकिन किया ही क्या जाए। अब तो जो खुद मर्यादा में रहने की बातें करते थे वे खुद ही मर्यादा के अनुरूप नहीं है, अब हमें खुद ही धैर्य रखना है, धैर्य रखना हमारी मजबूरी बन गई है, हम धैर्य ना रखें तो आखिर क्या करें, यही हमारे लिए मर्यादा की बात होगी कि हम धैर्य रखें। अब
ठीक, ये इसकी व्याख्या हुई। काव्य सौंदर्य में वही भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताएंगे। इसमें गोपियों के द्वारा उनके मन में श्री कृष्ण के प्रेम रूपी आग जलने को लेकर के कहने का भाव है। उन गोपियों के द्वारा प्रेम की जो अग्नि है वह उनके मन में जल रही है, उसको व्यक्त करने का भाव है। ठीक, शिल्प सौंदर्य में आप यही बताएंगे, जैसा कि कॉमन वाला पॉइंट बताएंगे कि भाषा सरल है, आसानी से समझने योग्य है, तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, तुकांत शब्द आए हैं, कही सही लही दही बही ना, ये सब। ठीक, इसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर सुनि सुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जरूर बताएंगे इसको। ठीक, और इसके बाद ढूंढते हैं कहीं धीर धरह क्यों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मन की मन ही माझ रही, पक्का अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ये वर्ण की आवृत्ति हुई है, ये शिल्प सौंदर्य हुआ। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है ना, जो बातें ना समझ में आया करें आपको, वो आप कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है ना, और इसके बाद अभी तक जो हमने पढ़ाया, एक्सप्लेन किया आपको, उसका जो लिखित रूप है वो ये है। व्याख्या जो भी हमने आपको बताया वो यहाँ पर ये व्याख्या हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिए, जैसा भी आपको कंफर्ट लगे, सुविधा हो। ठीक, और इसी में हम काव्य सौंदर्य की बात कर रहे थे। काव्य सौंदर्य एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और ये काव्य सौंदर्य, ठीक है ना, जो हमने पीछे बताया आपको काव्य सौंदर्य और व्याख्या। तो काव्य सौंदर्य की बात, भाव सौंदर्य सबसे पहले, जिसमें इस पद में गोपियों के मन की पीड़ा और विरह वेदना व्यक्त हुई है। वे अपनी मन की बात किसी से न कह पाने की असहाय स्थिति बताते हैं। ठीक, शिल्प सौंदर्य में वही वाली बात हमने क्या कहा कि किस प्रकार से पद की रचना की गई है, ये हमें शिल्प सौंदर्य में बताना होता है। भाषा कॉमन सी बात आपको बतानी है, भले ही कठिन हो, ना समझ में आई हो, अब बताइए भाषा सरल मधुर और भावपूर्ण है। ठीक, शैली गीतात्मक का मतलब हुआ जिसको हम गा करके बता सके। ठीक है ना, हर कोई, ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं किसी भी काव्य की। आप जब उसकी विशेषता बता रहे हैं और उसमें शिल्प सौंदर्य, तो आप शैली में गीतात्मक बता सकते हैं। कोई भी कविता जब गाने योग्य होती है तभी वो कविता का रूप धारण करती है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। भाषा कॉमन सी बताएंगे ही हम, और उसके बाद अनुप्रास अलंकार आया था, मन की मन, विरह विरहिनी विरह ना, विरहिनी विरह। ठीक, ये वर्ण की आवृत्ति जहां हो वहां अनुप्रास अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मन की मन सुनि सुनि, ठीक है ना, सुनि सुनि। ठीक है ना, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां होता है जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, एक से ज्यादा बार हो। अधिकतर आपको इस रूप में मिलता है, यहाँ पर इस रूप में नहीं है। लेकिन ये शब्द जो आया है वन, मन और मन दोनों दो बार, दोनों का अर्थ अलग नहीं है। ठीक है ना, जब शब्द एक ही शब्द दो बार आए और वर्ण की सॉरी जो शब्द की आवृत्ति हुई रहे, जो उसका दोहराव हो, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, वहां पर हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बोलते हैं। यहाँ की से आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है ना, इसी की तरह है ये भी। ठीक, रूपक अलंकार भी आया है, विरह दही। ठीक है ना, यहाँ पर जो विरह है वो जो उनकी दुख है, जो उनका दुख है, पीड़े उनका, उनकी जो पीड़ा है उसको आग के दहकने के समान बताया गया है रूपक अलंकारों। ठीक है ना, काव्य में चित्रात्मकता हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सामने की बातें, पीड़ा आंसू विरह, ये ठीक सरल और प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। ये तो कॉमन बातें हैं। बस आपको ये पहला पॉइंट, दूसरा और ये तीसरा, तीसरा नहीं, ठीक, ये दो आपको कॉमन हर जगह लिख देने हैं, गलत नहीं होगा आपका ये। ठीक, इसके बाद बस ये ध्यान रखें आप कि कहीं अगर वैसा भाव हो जो विद्रोह की बात हो, वहां पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक, बाकी ये व्याकरण से संबंधित बातें थी जो कि हमारे काव्य में मिलती हैं। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको काव्य सौंदर्य और इसका
जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। आपको जो 2 पद और बचे हैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए इसी का, ये पार्ट 1, इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में आप बाकी के 2 पद और उनकी व्याख्या, उनका भावार्थ, उनका काव्य सौंदर्य ये आप पाएंगे, ठीक है ना। आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।